Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about concept of depression and antidepressant drugs. डिप्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और फिर उस डिप्रेशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे। मीन कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो कौन कौन से हैं ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के जो आउटलाइन है, सबसे पहले हम डिप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे मोनोअमाइन हाइपोथेसिस जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। अगर ये टॉपिक जो है मोनोअमाइन हाइपोथेसिस का ये हमें समझ आ गया तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है ये हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स के एंटी डिप्रेसेंट्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है और इनके क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग्स हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है, कि जिस कैटेगरी में जो भी ड्रग है वो किस तरह फंक्शन करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो डिटेल में ये सब कुछ जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिप्रेशन। इट इज़ अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंज इन मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, feeling of guilt or low self-worth, disturbed sleep or appetite, low energy and पुअर कंसंट्रेशन। सो डिप्रेशन जो है ये एक मेंटल इलनेस है, जहनी बीमारी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मूड में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उस पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है, हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप और एपिटाइट, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन कैन बी सिवियर एंड सम टाइम फर्टल, ठीक है। डिप्रेशन जो है ये सम टाइम जो है ये सिवियर हो जाता है क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे मेंटल इलनेसेस जो है वो और जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो है ये बास टाइम जो है ये फर्टल भी साबित हो सकता है। इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर्स इसमें फिर टू टाइप्स हैं, एक है यूनिपोलर डिप्रेशन और दूसरा है बाइपोलर डिप्रेशन, ठीक है। सो यूनिपोलर डिप्रेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो डिप्रेशन हमने डिफिनीशन पढ़ ली इसी को हम यूनिपोलर डिप्रेशन भी कहते हैं। जबकि अगर हम बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर जो है इसमें इस डिप्रेशन के साथ साथ मैनिया भी होता है, ठीक है। डिप्रेशन के साथ साथ क्या होता है, मैनिया। अब मैनिया जो है ये एक्सट्रीम चेंजेस इन इमोशंस और मूड्स इज कॉल्ड मैनिया, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है तो इसके साथ साथ मैनिया भी इंक्लूड हो जाता है डिप्रेशन के साथ, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, अगर हम मोनोअमाइन हाइपोथेसिस की बात करें तो ये मोनोअमाइन हाइपोथेसिस जो है ये प्रपोज किया था किसने, शिल्ड्रॉट 1965 में, ठीक है। इसने क्या स्टेट किया था कि अंडरलाइंग बायोलॉजिकल बेसिस फॉर डिप्रेशन इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉरएपिनेफ्रिन एंड और सेरोटोनिन इन दी ब्रेन। इसने ये स्टेट किया था कि मोनो अमाइन हाइपोथेसिस में कि हमारे पास जो मोनो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये आप जानते होंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है वो ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जो इम्पल्स है या जो मैसेज है वो कन्वे कर देना, ठीक है। अब दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। सो उस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये मौजूद होते हैं। ये वहाँ से मैसेज जो है कन्वे कर देता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि डिप्रेशन में क्या होता है कि यही जो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन या समटाइम डोपामीन,
ये जो है उसकी क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है। जब इस न्यूरोट्रांसमीटर्स की नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इसकी डिफिशियंसी होगी तो हमारे पास क्या अराइज होगा, डिप्रेशन। इसका मैकेनिज्म ऑफ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन जो इस मोनोअमाइन हाइपोथेसिस के बेस में दिया गया था कि डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन that help nerve cells to communicate. For example serotonin, dopamine, norepinephrine। जिस तरह मैंने बात की कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इसमें चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सो ये जो है ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में कम्युनिकेशन में हेल्प कर देता है। जब ये नहीं होगा तो इसमें चेंजेस आएंगे या कम ज़्यादा होंगे तो हमारे पास क्या अराइज होगा, डिप्रेशन। द लेवल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल इलनेस, जेनेटिक, सब्सटेंस abuse, डाइट, हार्मोनल चेंजेस, ब्रेन इंजरीज और सोशल सर्कमस्टांसेस। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आते हैं इसके क्या काजेज हो सकते हैं, फिजिकल इलनेस, जेनेटिक्स, सब्सटेंस अब्यूज, डाइट, हार्मोनल चेंजेस, ब्रेन इंजरीज और सोशल सर्कमस्टांसेस। सो ये सारे कुछ रीज़न जो है या काजेज जो है ये क्या कर देता है, इस न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो लेवल है उसमें चेंजेस लाते हैं और उस चेंजेस की वजह से या उसकी डिफिशियंसी की वजह से, उसकी कम होने की वजह से, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन की कमी होने की वजह से डिप्रेशन जो है ये अराइज हो जाता है। अब अगर हम इसकी जो प्रॉपर मैकेनिज़्म है वो अगर हम समझें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अपर न्यूरॉन है, ठीक है, ये है हमारे पास प्री साइनेप्टिक सेरोटोनिन न्यूरॉन है, ठीक है। मीन कि ये सेरोटोनिन को क्या कर देता है, कन्वे कर देता है, ठीक है, एक पाथवे जो है उनको प्रोवाइड कर देता है। और ये जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। अब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सेरोटोनिन जो है वो आएंगे कहाँ पर, इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और बीच में ये जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। अब इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में इस सेरोटोनिन को जो कन्वे करेगा, ठीक है, एज अ ब्रिज काम करेगा, इस सेरोटोनिन को लेके आएगा इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। वो कौन करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, ठीक है। सो ये सबसे पहले क्या होता है कि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो सेरोटोनिन है ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्टोफैन जो है ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इसको कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोलाइसेज एंजाइम है ये इसको कन्वर्ट कर देता है या सिंथेसाइज कर देता है सेरोटोनिन में, ठीक है। अब ये सेरोटोनिन जो है ये फिर इस वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और इस वेसिकल से ये रिलीज़ होके कहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं, इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में, ठीक है। अब इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में जब ये आते हैं तो इसमें अबाउट 20% सेरोटोनिन जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, 20%, ठीक है। और वही 20% जो है ये आगे ब्रेन की तरफ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर अपना जो फंक्शन है वो शो करेगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अबाउट 80% जो सेरोटोनिन है उनकी यहाँ से इस चैनल से, ठीक है, उनकी रीअपटेक हो जाती है, वो वापस चले जाते हैं इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। और जब ये यहाँ पर वापस आ जाते हैं तो ये जो वापस आते हैं 80% ऑफ सेरोटोनिन, ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक किस्म की एंजाइम है, ठीक है। ये उस सेरोटोनिन को जो वापस आ गए हैं, जिनकी रीअपटेक हो गई है यहाँ पर, उसकी क्या कर देता है, ये जो वापस सेरोटोनिन आ गए हैं जिनकी रीअपटेक हो गई है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। और ब्रेकडाउन के बाद ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आफ्टर दिस ये थ्रू यूरिन जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो था सेरोटोनिन की बात। अगर हम
नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन की बात करें तो उनका जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल इसी तरह सेम है, लेकिन उसमें यहाँ पर ट्रिप्टोफैन की जगह क्या होता है, टायरोसिन। ठीक है, वो टायरोसिन जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है नॉर एड्रेनलिन में। यहाँ पर सेरोटोनिन है तो नॉर एड्रेनलिन होगा इन केस ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन। वो नॉर एड्रेनलिन जो है वो ये इस वेसिकल में आके स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पर पोस्ट प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के थ्रू आके ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पर ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह 20% जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक के साथ रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, और 80% जो है उनकी यहाँ से रीअपटेक हो जाती है थ्रू चैनल्स। ठीक है, और उसी तरह मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू उस नॉरएपिनेफ्रिन की भी ब्रेकडाउन हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था मोनोअमाइन हाइपोथेसिस। ठीक है, कि इस बेस पर सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो अपना फंक्शन शो कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पर ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, ये जो स्पेस है, अगर इसमें नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन की जो लेवल है या कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, वो कम होगी, तो क्या होगा हमारे पास, डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू मोनोअमाइन हाइपोथेसिस। अब एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में हम क्या करेंगे, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन है उसका लेवल जो है वो हमने क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। अगर यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, उनका रीअपटेक जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा जो है इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ आएगा, ब्रेन की तरफ आएगा, तो डिप्रेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, सो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में, सारे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में हमारा जो फोकस होगा वो यही होगा कि इस साइनेप्टिक क्लिफ्ट में सेरोटोनिन या नॉरएड्रेनालिन की लेवल या कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ताकि हमारे पास डिप्रेशन जो है वो सबसाइड हो जाए, ट्रीट हो जाए। एंटी डिप्रेसेंट्स की अगर हम बात करें, ये वो ड्रग्स है, ड्रग विच एनहांस अलर्टनेस एंड मे रिजल्ट इन एन इंक्रीज आउटपुट ऑफ बिहेवियर। देखिए, डिप्रेशन में अलर्ट जो है, अलर्टनेस नहीं होता है, ठीक है, डिजीनेस होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आउटपुट बिहेवियर है वो भी एक लो बिहेवियर होता है, एक्सप्रेशन जो है वो लो होते हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स वो ड्रग्स हैं जो आपको अलर्ट कर देता है, आपकी अलर्टनेस को एनहांस करता है, और आपका जो बिहेवियर है, आउटपुट बिहेवियर है, उसको इंक्रीज कर देता है। किसके थ्रू, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। ठीक है, पोटेंशिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एक्शन ऑफ डोपामीन, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन। अब ये एंटी डिप्रेसेंट काम कैसे करेंगे, ये आपके डोपामीन लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करेंगे, और नॉरएड्रेनालिन लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सो आपके पास जो है वो उसकी लेवल जो है, आपके जो कम्युनिकेशन है उन दो न्यूरॉन्स के बीच में, वो बढ़ जाएगा, और डिप्रेशन जो है ये सबसाइड हो जाएगा। The purpose of antidepressant is to increase the neurotransmitter in the synapse। इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि ये जो साइनेप्स है, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इसका अमाउंट जो है या इसका कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि मोनोअमाइन हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो डिप्रेशन जो है वो अराइज हो जाता है। तो हमने क्या करना है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, वहाँ पर डिफिशिएंट था, यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। इन जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह ये काम कर देता है। ऑल एंटी डिप्रेसेंट फंक्शन बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोअमाइंस 5-HT NA और DA बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये 5-HT जो है, इसका अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है। ठीक है, और ये NA जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स हैं, और DA जो है ये
डोपामीन रिसेप्टर्स है। सो ऑल एंटी डिप्रेशन फंक्शन बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोअमाइंस। ये जो मोनोअमाइंस है या ये जो रिसेप्टर्स है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है ये क्या करेंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ये इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जब ये इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली डिप्रेशन जो है ये सबसाइड हो जाएगा। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक ऑफ 5-HT NARDA। इसका एक मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये प्री साइनेप्टिक केस में, प्री साइनेप्टिक एरिया में ये जो 5-HT है मीन सीरोटोनिन, NA नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामीन जो है, इसकी जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा दूँ। देखिए यहाँ से ये एक सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन है और ये नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ से सीरोटोनिन जो है ये आएंगे ये इस साइनेप्स की तरफ, और यहाँ से नॉरएड्रेनालिन जो है ये आएंगे इस साइनेप्स की तरफ, ताकि ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आ जाएं और ब्रेन की तरफ चले जाएं। जब अगर हम इस एक्शन की बात करें, ये जो पहला पढ़ा हमने कि प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक ऑफ 5-HT नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन, तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि ये जो जहाँ से रीअपटेक हो रहा है, ठीक है, ये रीअपटेक यहाँ से हो रहा है, जो प्री साइनेप्टिक से जो हमने बात की थी कि 80% सीरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है उनकी यहाँ से रीअपटेक होता है और वो चले जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। तो ये जो है ये हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इनहिबिट कर देते हैं। अब देखें, जब यहाँ पर इसको हम इनहिबिट करेंगे या ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको रीअपटेक ब्लॉक कर दिया और यहाँ पर भी ब्लॉक कर दिया। तो इस यहाँ से जब सीरोटोनिन आएंगे साइनेप्स में और यहाँ से नॉरएड्रेनालिन आएंगे साइनेप्स में, तो इनका रीअपटेक तो यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया है। तो इस साइनेप्स में जो सीरोटोनिन या नॉरएड्रेनालिन है उसका लेवल या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और वो मूव करना शुरू करेगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। तो जो डिफिशियंसी है वो सबसाइड हो जाएगी और डिप्रेशन जो है ये उसकी जो सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाएंगे, डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा। एक मोड ऑफ एक्शन तो इनका ये है। एंटागोनिस्ट एक्टिविटी एट प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी 5-HT और NA रिसेप्टर्स विच एनहांसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज। ठीक है, इसमें हम एंटागोनिस्ट देते हैं किसके, प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी 5-HT और NA। देखिए ये जो सीरोटोनिन है, जो नॉरएड्रेनालिन है, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं इनके रिसेप्टर्स। एक होते हैं इनहिबिटरी, ठीक है, और दूसरे होते हैं एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी जो है इस रिसेप्टर्स को एक्साइट कर देता है और सिक्रीशन जो है इंक्रीज कर देता है सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन का। जबकि जो इनहिबिटरी है, ठीक है, यहाँ पर इनहिबिटरी की बात हो रही है, तो ये इनहिबिटरी इनकी जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट करेगा तो सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, एंटागोनिस्ट दे रहा है, और एंटागोनिस्ट जो है वो अगेंस्ट काम कर देता है। यहाँ पर इनहिबिट हो रहा है तो एंटागोनिस्ट उसको क्या करेगा, एक्साइट करेगा। जब एक्साइट करेगा तो इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमने यही इंक्रीज़ कर देना है। इनहिबिशन ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज रिड्यूसिंग एंटी ब्रेकडाउन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेकडाउन। सो थर्ड जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है उसको हम इनहिबिट कर देते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये आप लोग देखें इस डायग्राम में, यहाँ पर हमने बात की थी कि जब ये वापस आ जाते हैं 80% सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन जो है ये इस चैनल्स के थ्रू वापस आ जाते हैं, तो इनका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये उसका ब्रेकडाउन कर देता है और उसको मेटाबोलाइट करके यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये थर्ड एक्शन इसका ये है कि ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। जब इसको हम ब्लॉक करेंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन, और यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, तो बॉडी या न्यूरॉन या ब्रेन में इसकी डिफिशियंसी अराइज नहीं होगी। तो ये जो है ये इसके मेन मोड ऑफ एक्शंस है। इनिशियल रिजोल्यूशन ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स टेक्स मिनिमम
ऑफ 2 to 4 वीक्स। मीन कि इसका अनसेट जो है वो 2 to 4 वीक्स है। आज से अगर आपने एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो ये अपना जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, अपना जो रिज़ल्ट है वो शो करेगा 2 to 4 वीक्स बाद। फिर अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी डिप्रेशन ड्रग जो है ये 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स। रीअपटेक इनहिबिटर्स जो है ये यहाँ से जो ड्रग यहाँ से इनहिबिशन करेगा उसको हम रीअपटेक इनहिबिटर्स कहेंगे, और जो यहाँ से एंजाइम जो है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एंजाइम इनहिबिटर्स। All antidepressant except monoamine oxidase inhibitors block monoamine transporter protein। monoamine oxidase जो है ये वहाँ पर उसको एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है और ब्रेक डाउन नहीं होता है, सेरोटोनिन एड्रेनलिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा, ठीक है, उसकी वजह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। जबकि बाकी जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो क्या कर देता है, ब्लॉक मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। मीन कि वो चैनल्स जो है, ठीक है, वो जो चैनल है जिसके थ्रू इसकी रीअपटेक हो रही है, ठीक है, उसको ब्लॉक करेंगे, लाइक सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, लाइक नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, डोपामिन ट्रांसपोर्टर। यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टर कौन है, ये चैनल्स है, ठीक है, ये इसको वापस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इसकी रीअपटेक करा देता है, तो इसको हम ब्लॉक करेंगे ताकि यहाँ पर डिफिशियंसी जो है वो ना हो जाए। फिर एंटी डिप्रेशन जिस तरह हमने क्लासीफाई किए कि एक मोनोअमाइन अपटेक इनहिबिटर्स है, ठीक है, और दूसरा जो है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है। फिर मोनोअमाइन उसमें अपटेक इनहिबिटर में हमने बात की कि हम रीअपटेक जो है उसको इनहिबिट करेंगे, तो इसमें ये जो सब क्लास की जो ड्रग्स आते हैं मोनोअमाइन अपटेक इनहिबिटर में, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या इसको सिंपली हम टीसीएस कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईज, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएनआरआईज एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये जो है इन सारों का, और लास्ट में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, इन सारों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये अब हम डिस्कस करेंगे नंबर वाइज एक एक का। तो सबसे पहले हमारे पास टीसीएस, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। सो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि टीसीए इनहिबिट एक्सोनल रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT मीन की सेरोटोनिन इन न्यूरॉन, ठीक है, एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, ठीक है। टीसीए क्या करता है कि ये जो सेरोटोनिन है और नॉन एड्रेनालिन है इसकी रीअपटेक जो है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। उस इनहिबिशन की वजह से क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसका कंसंट्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पर, ब्रेन में। तो जो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी की वजह से ही डिप्रेशन है, ठीक है, तो वो सबसाइड हो जाएगा। कैसे, अब देखें यहाँ पर जो सेरोटोनिन की रीअपटेक है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है, यहाँ से इसको हम ब्लॉक करेंगे टीसीएस के थ्रू, और यहाँ से नॉरएड्रेनालिन की जो न्यूरॉन है इसकी रीअपटेक यहाँ से हो रही है, तो ये भी यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब हम ब्लॉक करेंगे तो ये वापस नहीं जाएंगे सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट में रहेंगे और यहाँ से इनकी मूवमेंट जो है इसकी तरफ इंक्रीज हो जाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या ब्रेन की तरफ। तो ये इसकी मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब जो टीसीएज है इसको मज़ीद कैटेगराइज किया गया है। एक ये है कि उसमें हमारे पास सेरोटोनिन जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, एज़ कंपेयर टू नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। अब अगर सेरोटोनिन इंक्रीज है, उसकी रीअपटेक जो है वो इंक्रीज है एज कम्पेयर टू नॉरएड्रेनालिन, तो क्या होगा, इनहिबिट मोर एक्सोनल रीअपटेक ऑफ 5-HT देन Na। तो सेरोटोनिन की रीअपटेक जो है वो ज़्यादा इनहिबिट होगा और नॉरएड्रेनालिन का जो रीअपटेक है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि सेरोटोनिन का ज़्यादा होगा। अगर इस तरह है कि सेरोटोनिन का रीअपटेक जो है, मीन के यहाँ पर ये हमारे पास सीटोनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये वाला, और ये जो है ये नॉरएड्रेनार्जिक न्यूरॉन है, तो सेरोटोनिन की रीअपटेक जो है उसको हम स्ट्रांगली
यहाँ से इनहिबिट कर देते हैं, जबकि नॉरएड्रेनालिन का जो है वो हम इतना स्ट्रांगली जो है वो नहीं करते हैं, बल्कि थोड़े बहुत नॉरएड्रेनालिन जो है वो वापस उनकी रीअपटेक हो रही है। इस केस में जब सीरोटोनिन जो है उसका रीअपटेक ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, रीअपटेक इनहिबिशन ज़्यादा है, उसको हम स्ट्रांगली इनहिबिट कर दिया है, तो पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होगा और मोर सेडेटिव। अब देखिए सीरोटोनिन जो है ना, ये इसका स्लीप के साथ इसका बहुत मेन रिलेशन है, ठीक है। और सीरोटोनिन जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो हमने बढ़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू नॉरएड्रेनालिन, तो इसलिए ये मोर सेडेटिव होंगे। और एंटी कोलिनर्जिक क्यों होंगे, क्योंकि जो नॉरएड्रेनालिन जो है वो उसकी जो अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू सीरोटोनिन वो डिक्रीज़ है, तो बॉडी जो है वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से किसकी तरफ आएगी, फाइट फ्लाइट रिस्पांस से किसकी तरफ आएगी, रिलैक्सेशन की तरफ, ठीक है। तो ये केस है जिसमें सीरोटोनिन इंक्रीज़ है और नॉरएड्रेनालिन जो है वो डिक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू सीरोटोनिन। दूसरा जो केस है उसमें नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज़ है और सीरोटोनिन जो है वो डिक्रीज़ है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि लेस सेडेटिव मीन कि सीरोटोनिन जो है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ है, तो इसलिए ये लेस सेडेटिव है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका जो स्लीप के साथ रिलेशन है सीरोटोनिन का, इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये स्लीप जो है उसका पैटर्न जो है वो मेंटेन रखता है, ठीक है, इसलिए ये लेस सेडेटिव है। फिर जो सीरोटोनिन, जिस केस में सीरोटोनिन इंक्रीज होगा और नॉरएड्रेनालिन डिक्रीज होंगे, ये उसके ड्रग्स हैं, ठीक है। और जिस केस में नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू सीरोटोनिन, तो ये जो है ये उसके ड्रग्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद TCAs जो है इसमें आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा NT-HAM इफेक्ट, ठीक है। अब NT-HAM इफेक्ट क्या है, H से हिस्टामिन, ठीक है, A से अल्फ़ा और M से मेसोक्रेनिक, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स है, मेसोक्रेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड अल्फ़ा 1 एड्रेनो रिसेप्टर्स, ये इसको भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको ये भी कहते हैं कि ये NT-HAM हिस्टामिन अल्फ़ा एंड मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है इसके साथ साथ, तो इसको NT-HAM भी कह देते हैं। ऑनसेट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी टेक 2 to 3 वीक्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। Uses of TCAs, tricyclic antidepressant are approved by the Food and Drug Administration FDA, जो कि ड्रग्स को अप्रूव कर देते हैं। सो इसकी यूजेस क्या है, सिवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी ड्रग फॉर डिप्रेशन जो है वो क्या है, TCAs है, ये याद रखना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए जो प्राइमरी ड्रग है वो SSRIs है, जो कि हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन TCAs जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए भी हम TCAs यूज़ कर सकते हैं। बेड वेटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं नॉक्टर्नल एनोरेसिस, क्योंकि ये जो सीरोटोनिन है इसका एनोरेसिस के साथ, ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन के साथ भी इसका मेन रोल है। हम उसकी तरफ नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे और यूजेस भी है जो कि नॉन FDA अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के लिए, बिलोमिया के लिए, ठीक है, बिलोमिया नर्वोसा, जिसमें खुराक जो है वो नहीं करता है ताकि मेरा वज़न जो है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है, कि उसमें मेरा खुराक नहीं करता है ताकि वज़न जो है वो इंक्रीज़ ना हो जाए, ठीक है। सो सीरोटोनिन जो है ये आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। जब वो इंक्रीज़ करेगा तो आपको क्या लगेगा, भूख लगेगा और आप खुराक फिर करोगे। क्रोनिक पेन फॉर एग्जांपल मिग्रेन, टेंशन, हेडेक, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। फिंटोम, लिम्प पेन, क्रोनिक एचिंग एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, ये इसके TCAs के मेन ड्रग्स हैं। फिर इसकी अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें, मीन कि अगर इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए
STCS का, तो ये टॉक्सिसिटी क्रॉस काज कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट आर स्लोइंग ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल बाय ब्लॉकिंग फास्ट सोडियम चैनल क्विनिडीन लाइक इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और वो बॉडी को क्या कर देता है, रिलैक्सेशन की तरफ ला देता है और डीपोलराइजेशन की तरफ बाधी चली जाती है। कार्डिक एक्शन पोटेंशियल जो है वो डीपोलराइज हो जाता है। डिलेज प्रोपिगेशन ऑफ डिप्रेशन थ्रू बोथ मायोकार्डियल एंड कंडक्टिंग इश्यूज, ठीक है। प्रोलॉन्गिंग ऑफ द QRS कम्प्लेक्स एंड द PR एंड QT इंटरवल्स ACGs पर ये जो है ये प्रोलॉन्ग मिलेंगे। प्री डिस्पोजिशन ऑफ कार्डिक एरिथमस। अब ये जो कार्डिक जितने भी इश्यूज आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और नॉरएपिनेफ्रिन का हार्ट पर मेन रोल है। एंटी डिप्रेसेंट हैविंग बोथ हाई सेडेटिव एंड हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, तो ये हमने बात कर ली। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है कैटेगरी है SSRIs, ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब इसमें हम क्या कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सीरोटोनिन चैनल है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। TCS में हम क्या कर रहे थे, हम सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन दोनों की जो चैनल है उसकी रीअपटेक हम ब्लॉक कर रहे थे, जबकि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ये हम देखें यहाँ पर SSRI हमने दे दिए और उसके थ्रू हमने ये चैनल हमने ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सीरोटोनिन जो वहाँ से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आ गए हैं वो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास ब्रेन में जो डिफिशियंसी है सीरोटोनिन की, जिसकी वजह से डिप्रेशन काज हो रहा है, वो नहीं होगा। अदर इंडिकेशंस फॉर SSRIs सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है ये हम मज़ीद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, बिलोमिया नर्वोसा के लिए भी, जिस तरह मैंने बात की कि ख़ुराक को दिल नहीं करता है या वो ख़ुराक नहीं खाता ताकि मेरा वज़न जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और सीरोटोनिन जो है यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हम उसकी इंक्रीज़ कर देते हैं और सीरोटोनिन की वजह से उसकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है और ख़ुराक जो है फिर करते हैं भूख लग जाता है। पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी हम इसको यूज़ कर देते हैं। और ये जो है ये SSRIs के मेन ड्रग्स है, ये भी याद रखिएगा। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के जो एडवर्स रिएक्शन है वो है हेडेक है, स्वेटिंग है, एंजाइटी एंड एजिटेशन है, GI इफेक्ट्स है, वीकनेस एंड फिटीग है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, चेंजेस इन वेट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, इंसोम्निया एंड समनुलेंस, पेरोक्सिटीन एंड फ्लोक्सामिन आर मोर सेडेटिंग, फ्लोक्सिटीन एंड sertraline are more activating SSRIs, discontinuation syndrome। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है SSRIs एंड MOIS का, ये ड्रग जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, MAOIS, ठीक है। काज सीरोटोनिन सिंड्रोम, ये सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है ये काज कर देता है। कब, जब हम इसकी जो अपटेक है वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। करेक्टराइज बाय, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी, मायोक्लोनस एंड चेंजेस इन मेंटल स्टेटस एंड वाइटल साइंस। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम मीन कि अगर हम इसको सडनली इसको डिसकंटिन्यू करेंगे SSRIs को तो क्या होगा, इंक्लूड हेडेक, मेलेज एंड फ्लू लाइक सिंड्रोम, एजिटेशन एंड इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस एंड चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स। ऑल ऑफ द SSRIs, particularly the agent with shorter half-life and inactive metabolites, cause discontinuation syndrome। जितने भी SSRIs है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का जो ड्रग्स है वो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम जो है वो काज कर देता है। मीन कि जब हम उसको सडनली डिसकंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होगा और उसके जो इफ़ेक्ट है वो ये रहेगा, ठीक है। फिर हाफ लाइफ ऑफ द SSRIs, हाफ लाइफ क्या होता है कि मीन फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रग दे दिया किसी पेशेंट को 2 mg का, ठीक है। अब कितने टाइम बाद उसका जो डोज है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने 2 mg दिया है वो कितने टाइम बाद 1 mg हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दी ड्रग, ठीक है। अगर हम SSRIs की हाफ लाइफ की बात करें तो फ्लेक्सिटीन की जो हाफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है, मीन कि 80 आवर्स बाद जाके जो ऐसे फ्लेक्सिटीन की हाफ डोज है वो
हाफ हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम सिरिट्रिलिन की देखें तो उसकी अबाउट 20 आवर्स, पेरोक्सिटीन, तो इसमें ये याद रखें कि फ्लक्सिटीन की जो हाफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है, 80 आवर्स है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लक्सिटीन हैज़ द लोअर रिस्क ऑफ काजिंग एन एसआरआई डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। अगर हम फ्लक्सिटीन को, जिसकी हाफ लाइफ जो है वो अबाउट 80 आवर्स है, ठीक है, अगर हम इसको सडनली डिसकंटिन्यू करें तो ये जो है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम काज करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ये जो है ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर बात की कि इसका हाफ लाइफ जो है वो अबाउट 80 आवर्स है। ठीक है, 80 आवर्स बाद जाके इसका डोज जो है वो हाफ हो जाता है। इसका शॉर्टली सिंपली इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम तक जो फ्लक्सिटीन है ये आपके बॉडी में फंक्शनल होता है। ठीक है, अगर आप इसको सडनली डिसकंटिन्यू भी करें तो ये डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम काज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके बॉडी में फंक्शनल है, आपके बॉडी में मौजूद है ज़्यादा टाइम तक। एसएनआरआईज, ठीक है, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों रीअपटेक का जो चैनल्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और ये उसके क्या है, मेन ड्रग्स हैं। अगर हम इसकी कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इसके सिलेक्टिवली इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ बोथ सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन, दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन एंड न्यूरोपैथिक पेन। इसके साथ साथ ये न्यूरोपैथिक पेन में भी इसको इसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं, सच एज बैक एक एंड मसल एक इन पेशेंट इन विच एसएसआरआईज आर इनइफेक्टिव। अगर एसएसआरआईज जो है वो इनइफेक्टिव है, सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो फिर हम क्या देते हैं, एसएनआरआईज। ठीक है, एसएनआरआईज अनलाइक द टीसीएस हैव नो एक्टिविटी एट एड्रेनर्जिक, मस्कुरेनिक और हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड दस हैव फीवर साइड इफेक्ट्स देन द टीसीएस। देखिए, हमने उसमें बात की थी, टीसीएस में हमने बात की थी कि ये सीरोटोनिन और एड्रेनर्जिक एड्रेनालिन के जो या नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन के जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देता है। सेम फंक्शन ये भी कर देता है एसएनआरआईज, सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये ड्रग भी उसी की तरह काम कर देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो टीसीएस की हमने बात की थी कि ये जो एंटी हेम इफेक्ट है, मीन कि वो एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट भी काज कर देता है। ठीक है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है, हिस्टामिन को भी ब्लॉक कर देता है, और इसके साथ साथ एड्रेनर्जिक एक्टिविटी रिसेप्टर्स, मस्कुरेनिक और हिस्टामिन, हाँ, ये जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा रिसेप्टर्स, मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंड हिस्टामिन रिसेप्टर्स, इन केस ऑफ टीसीएस ये इस रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन एसएनआरआईज जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस सीरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन का जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, ये भी याद रख देना। लास्ट में हमारे पास है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। सो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर अ क्लास ऑफ पावरफुल एंटी डिप्रेशन ड्रग। दे आर पर्टिकुलर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एटिपिकल डिप्रेशन, panic disorder, social phobia due to potentially lethal dietary and drug integration. Monoamine oxidase inhibitor had been reserved as a last line of treatment, used only when other classes of antidepressant drugs, for example SSRIs and TCS, have failed. अच्छा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है इसमें हम जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और ये हम किस कंडीशन में देते हैं, एटिपिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन में, पैनिक डिसऑर्डर में एंड सोशल फोबिया में। ठीक है, जब ज़्यादा सीवियर होता है डिप्रेशन, उस कंडीशन में हम फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, और ये जो है ये लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर एसएसआरआईज, टीसीएस या एसएनआरआईज जो है वो फेल हो गए, उसके साथ पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में हमारे पास क्या बच गया है, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर फिर हम लास्ट में दे देते हैं। व्हाट इज़ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज? सो अगर हम इसकी पहले इनकी बात करें, मोनोअमाइन इनहिबिटर, ये जो ड्रग्स है ये इस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, जो रीअपटेक सीरोटोनिन या एड्रेनालिन यहाँ पर आ गए, जिसका वो क्या कर देता है,
ब्रेक डाउन करता है। तो ये MOA इनहिबिटर्स हमने दे दिया ये वाले ड्रग। तो ये MAO इनहिबिटर्स क्या करेगा, ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट करेगा। तो ये इसकी उसकी ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तो ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, तो बॉडी में या ब्रेन में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और हमने क्या करना है, यही कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि डिप्रेशन में हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि डिफिशियंसी हो जाती है इनकी। MOA इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फाउंड इन मोस्ट टिश्यू, लिवर, गट, प्रीसाइनेप्टिक नर्व्स यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा हमारा प्रीसाइनेप्टिक नर्व्स पर रहेगा। द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी हमने बात की कि मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन या एड्रेनलिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनलिन जो है वो जब रीअपटेक हो जाती है तो उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, उसको उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को टू फॉर्म है, एक है MAO-A एंड MAO-B। डिफरेंस क्या है, क्योंकि MAO-A जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन एंड टायरामीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जबकि जो MAO-B है वो सिलेक्टिव फॉर डोपामीन मेटाबॉलिज्म। अगर हमने डोपामीन की रीअपटेक जो है और कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देना है, तो हमने MOO-B जो है ये देना है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो MOA-B की ब्रेक डाउन कर देता है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और जो MOA-A है, अगर हमने नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड टायरामीन मेटाबॉलिज्म की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करना है, तो फिर हम MAO-A देंगे। Classification of MAOIS according to reversibility. MAOIS can be classified into reversibility and irreversibility. रिवर्सिबिलिटी ये होती है कि यही जो ड्रग्स है, ये सारे ड्रग्स अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये जाके रिसेप्टर्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, ये जाके इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब तक ये इसके साथ अटैच होंगे उस टाइम तक ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। जब डिटैच होंगे तो ये रिसेप्टर जो है ये अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो शुरू कर देगा। अब इरिवर्सिबल एजेंट एंड रिवर्सिबल एजेंट। रिवर्सिबल मीन कि ये जो रिसेप्टर है जिसके साथ ये ड्रग अटैच हुआ है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल एजेंट ये जल्दी इससे डिटैच हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक रिसेप्टर है, ये ड्रग उसके साथ जाके अटैच हो गया। अगर इसका ड्यूरेशन कम है, ठीक है, बहुत कम टाइम के बाद ये इससे डिटैच हो गया और इस रिसेप्टर ने अपना नॉर्मल फंक्शन शुरू कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल एजेंट्स, ठीक है। और इरिवर्सिबली मीन कि वो प्रोलॉन्ग रहता है, ठीक है। ड्रग आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया और बहुत टाइम के साथ जो है इसके साथ अटैच्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल एजेंट्स। सो इरिवर्सिबल एजेंट्स में MOOIS को दो कैटेगरीज में रिवर्सिबिलिटी के बेस पे दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इरिवर्सिबल एजेंट्स उसमें ये ड्रग्स हैं ट्रानालाइक साइप्रोमाइन, ठीक है, एक तो इनके नाम भी बहुत मुश्किल होते हैं, फिनेल्जीन, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव MOA एंड MAOB, ये इरिवर्सिबल है। मीन कि इसका जो इरिवर्सिबली कंबाइन विद एन एंजाइम एंड हैव अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। जब ये इस रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे तो इसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। एंड रिवर्सिबल एजेंट्स जो है उसका ये एक ड्रग है मोक्लोबिमाइड, ठीक है। तो इसका जो रिवर्सिबल एजेंट मीन कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ के लिए अटैच होता है और फिर जाके डिटैच हो जाता है। तो ये इस रिवर्सिबिलिटी के बेस पे MAOIS की ड्रग्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन है। फिर लास्ट में हमारे पास है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। देखिए हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स होते हैं, एक होते हैं टिपिकल और दूसरे होते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। टिपिकल जो है, जो हमने इस MOIS इससे पहले जो भी रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स जो पढ़े, ठीक है, वो जो है वो टिपिकल ड्रग्स है, ठीक है, टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स है। जबकि MAOIS जो है, ये जो ड्रग्स है ये क्या है,
एटिपिकल है। एटिपिकल मीन कि ये जो है इसका मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, जबकि टिपिकल की जब हमने ऊपर बात की तो वो स्पेसिफिक था, मीन कि वो सीरोटोनिन रीअपटेक जो है इनहिबिट कर रहा था, या एड्रेनलिन का नॉरएड्रेनलिन का रीअपटेक इनहिबिट कर रहा था, ठीक है, या जो एंजाइम्स है हमारे पास उनको इनहिबिट कर रहा था। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट का इसका मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो है ये सेकंड जनरेशन ड्रग्स होते हैं, और टिपिकल जो है ये फर्स्ट जनरेशन। एटिपिकल में फिर जो ड्रग आता है हमारे पास बुप्रोपियन एंड मेटाज़ेपिन एंड ट्राजोडोन, ठीक है। ये सारे हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो कि डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, निकोटीन विथड्रॉ एंड स्मोकिंग, मेट्रोजेपिन जो है वो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट एंड 5-HT2A एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एंटा हिस्टामिनिक इफेक्ट भी होता है इसका। एंड ट्राजोडोन जो है सीरोटोनिन प्लस 5-HT2A का जो एयर रिसेप्टर है उसके ऊपर जाके काम कर देता है। एंड एंटी अल्फा 1 एंड एंटी हिस्टामिन भी है ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। सो इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ डिप्रेशन एंड एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।